Hello, my dear students, and welcome to my YouTube channel. We are studying the seventh chapter of physics, which is Reflection of Light. Seventh chapter from class 9th physics. तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. आज का टॉपिक है images formed in two inclined mirrors, two inclined plane mirrors. ठीक है. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल मिरर अगर हम लेते हैं तो उसमें किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है. एक सिंगल मिरर का इमेज फॉर्मेशन. वी हैव डन द रे डायग्राम आल्सो इन द प्रीवियस वीडियो. आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? टू इंक्लाइंड मिरर्स. दो मिरर्स हैं, सिंगल मिरर नहीं है, दो मिरर्स है इंक्लाइंड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. टू मिरर्स आर फेसिंग ईच अदर एंड मेकिंग एन एंगल. ठीक है. जैसे मैं अभी फिगर में बनाता हूं, सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ये एक दूसरा प्लेन मिरर है, और ये दोनों प्लेन मिरर्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. यू कैन सी इन द फिगर these two plane mirrors are facing each other, and obviously if I extend the lengths of the mirrors with dotted line, you can see there is an angle formed. This angle is represented by the letter theta. तो दो प्लेन मिरर्स हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं और उन दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा. क्लियर हुआ? दैट मीन्स दीज टू मिरर्स, M1 मिरर का नाम दे देते हैं, M1 M2 नाम तो दे सकते हैं ना. तो M1 एंड M2 आर टू प्लेन मिरर्स विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी है? थीटा है. थीटा कैन बी एनी एंगल, इट कैन बी 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, व्हाटएवर. So this theta is the angle of inclination, the angle at which the two plane mirrors are inclined to each other. अब बात आती है इमेज फॉर्मेशन इन टू इंक्लाइंड मिरर. इमेज कैसे बनेगी? यहां पर बीच में मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, जो मैंने अभी एक सॉलिड बॉल बनाया है. सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट. ये जो ऑब्जेक्ट मैंने इस मिरर्स के यहां पे रखा, बीच में रखा है कहीं, तो इनका, इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होगा, इमेजेस बनेंगे. कितने इमेजेस बनेंगे? दैट डिपेंड्स ऑन दिस थीटा. यही हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में, कितना इमेज बनेगा. तो अब बहुत सारे बातें हैं. देखो, एक वैल्यू होता है n. n को सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी होती है. n का n इज इक्वल टू व्हाट? n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा. 360 डिवाइडेड बाई थीटा. तो अगर ये थीटा मान लो 60 है, 60 डिग्री है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो n की वैल्यू क्या होगी? 360 डिवाइडेड बाई 60 होगी ना. अगर थीटा 60 डिग्री है तो n की वैल्यू क्या होगी? 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी n की वैल्यू 6 हो जाएगी ना. तो ये n की वैल्यू 6 है. एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, तो एग्जाम्पल को मैं अभी मिटा देता हूं. तो ये अगर n का वैल्यू इवन आता है, इफ n इज इवन, अगर n का वैल्यू इवन आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस, कितना इमेजेस बनेगा? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज ऑलवेज n-1. याद रखना, n-1 नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड. यानी जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था, जिसमें सपोज थीटा इज 60 डिग्री, तो n की वैल्यू क्या होगी? 360 डिवाइडेड बाई थीटा, यानी 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी n की वैल्यू 6. तो ये n 6 है, यानी 6 इज इवन नंबर. सो 6 इज इवन नंबर, यानी n इज इवन. सो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू n-1. मैंने अभी भी बोला, यानी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 6-1, दैट इज 5. 5 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड. 5 इमेजेस बनेगा इस केस में. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज n की वैल्यू 90 डिग्री है, सॉरी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है. दैट मीन्स व्हाट? द टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री. द टू प्लेन मिरर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? द टू प्लेन मिरर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. लिख लो इसको, ये क्वेश्चन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस when two plane mirrors are mutually perpendicular to each other. very very important question, इसी को हम कर रहे हैं. तो दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी थीटा इज 90 डिग्री. तो n की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिवाइडेड बाई 90, तो 4. दिस इज इवन, n इज इवन,
सो मैंने क्या लिखा, इफ n इज इवन नंबर ऑफ इमेजेस इज n-1। तो यहाँ कितने इमेजेस बनेंगे, 4-1, isn't it? That means 3 images. Number of images will be 4-1, that is 3 images. ठीक है, अब बात आती है n अगर odd आया तो क्या होगा। ठीक है, n अगर odd आ जाए, n की वैल्यू तो 360/θ है, और n अगर odd आ जाए तो इसमें फिर दो सब केसेस बनेंगे। जब ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकली रखा गया है, एसिमेट्रिकली का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हम दोनों प्लेन मिरर्स के बीचों बीच नहीं रखे हैं। यानी लुक एट दिस फिगर विच आई हैव ड्रॉन अलोंगसाइड, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट विच आई हैव प्लेस्ड इज एग्जैक्टली केप्ट इन द मिड पॉइंट, एग्जैक्टली केप्ट एट द बाइसेक्टिंग लाइन ऑफ दिस एंगल। ये जो एंगल बाइसेक्टर है, थीटा को जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, उस एंगल बाइसेक्टर के में रखा हुआ, यानी ये ऑब्जेक्ट दोनों मिरर से इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, दोनों मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है। तो ऑब्जेक्ट इज नोन एज टू बी प्लेस्ड सिमेट्रिकली। और एसिमेट्रिकली का क्या मतलब है कि दो प्लेन मिरर्स हैं और दोनों प्लेन मिरर्स के बीचों बीच ऑब्जेक्ट को नहीं रखें। जैसे मैंने मान लो ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, you can see the object is more closer to mirror M1 and it is far from mirror M2। तो इस केस को बोलेंगे object is placed asymmetrically। ठीक है, और पहला वाला का केस में बोलेंगे object is placed symmetrically। बीचों बीच रखेंगे तो symmetrically, बीच में नहीं रखेंगे exactly तो asymmetrically। now here अगर n odd आया और हम ऑब्जेक्ट को asymmetrically रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे n नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, n-1 नहीं। और अगर हम ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे n-1। ठीक है, ये याद रखना। तो ऑड अगर आया n का वैल्यू तो दो केसेस है, एसिमेट्रिकली सिमेट्रिकली। और एसिमेट्रिकली रखा जाए नंबर ऑफ इमेजेस n, सिमेट्रिकली रखा जाए नंबर ऑफ इमेजेस n-1। अगर इवन आता है n का नंबर तो चाहे हम उसे एसिमेट्रिकली रखें चाहे हम सिमेट्रिकली रखें, अगर n इवन है तो हर केस में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1, जो मैंने प्रीवियस अभी डिस्कस किया था। n अगर इवन है तो इट इज ऑलवेज n-1 नंबर ऑफ इमेजेस, नो मैटर वेदर यू कीप इट एसिमेट्रिकली और सिमेट्रिकली। लेकिन ऑड अगर है तो दो अलग अलग नंबर्स आते हैं, एसिमेट्रिकली में n इमेजेस, सिमेट्रिकली में n-1 इमेजेस। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ऑड का। मान लो कि थीटा 50 डिग्री दी हुई है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट ईच अदर विथ एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 50 डिग्री। ठीक है, 50 है तो n का वैल्यू क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय 50। तो ये आएगा 7.2, n की वैल्यू 7.2। इसको राउंड कर लेंगे, राउंड अप करने से 7 हो जाएगा, 7.2 इज राउंडेड टू 7। ये ऑड है ना, ठीक है, ये ऑड है, यानी हमें ये केस को अब डिस्कस करना है। तो इसमें फिर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली तो कितने इमेजेस बनेंगे, मैंने बताया n-1 इमेजेस बनेंगे, यानी 7-1 6 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। और अगर इसको ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकली प्लेस किया गया है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि सिमेट्रिकली रखा गया है कि एसिमेट्रिकली। अगर एसिमेट्रिकली रखा गया है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, मैंने लिखा है ना n, यानी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7 because 7 is n is 7। so this is the topic, सिंपल सा टॉपिक है, इमेजेस फॉर्म्ड इन टू इंक्लाइंड मिरर्स। अब देखो मैंने यहाँ के फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर में टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर प्लेस्ड फेसिंग ईच अदर एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दिख रहा है ना, दोनों मिरर्स पैरेलल है। जब पैरेलल है तो थीटा होता है 0 डिग्री, दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है, थीटा इज 0 डिग्री। इस केस में n की वैल्यू होगी 360 डिवाइडेड बाई 0 विच इज अनडिफाइंड या इंफिनिटी, यानी नंबर ऑफ इमेजेस इन दिस केस विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने इमेजेस बनते हैं जब दो प्लेन मिरर्स पैरेलली रखे गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।